बताओ कि ये गणधर परमात्मा के बिना भगवान की वाणी खिरती क्यों नहीं है? गणधर के बिना भगवान की वाणी खिरती क्यों नहीं है? बोले साहब उनकी वाणी को कोई झेलने वाला नहीं है, उनकी वाणी को कोई झेलने वाला नहीं है, उनकी वाणी को। देखो इसका मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूं। दूसरा अर्थ ये है कि एक दूसरा नियम आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा नियम ये है कि भगवान की वाणी खिरे और भव्य जीव सम्यक दर्शन में, व्रतादि में, महाव्रतादि में, मुनि बनने में, इसमें प्रवृत्त ना हो, ये संभव नहीं है। भगवान की वाणी खिरेगी, अभी हजारों खड़े हो जाएंगे, हमें दीक्षा दो, हमें दीक्षा दो, हमें व्रत दो, हमें व्रत दो। सम्यक तो बैठे बैठे ले लेंगे चुपचाप, उसके लिए वैसा प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती है भगवान के सामने। तो सम्यक दर्शन तो वैसे हो जाएगा। तो भगवान की वाणी वैसे फालतू जाती नहीं है। तो क्या हो गया? इससे गणधर परमात्मा का क्या संबंध है? इससे ये संबंध है गणधर। गणधर का मतलब क्या है? आचार्य परमेष्ठी। मतलब जो संघ है, गण है, उनको जो धारण करने वाले हैं उनका नाम है गणधर। क्या मतलब? कि जो दीक्षा लेकर के तैयार हो जाएंगे, तो वो दीक्षा लेंगे तो भगवान उनको संभालेंगे क्या? उनको संभालने के लिए गणधर चाहिए, आचार्य परमेष्ठी चाहिए। इसलिए आचार्य परमेष्ठी पहले मनोनीत होता है, उसके बाद में एडमिशन दिया जाता है। किनको? साधुओं को। भैया तुम आ जाओ। ये प्राचार्य मनोनीत पहले हो गया, वाइस चांसलर पहले मनोनीत हो गया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी खुलती है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसके बाद में होते हैं। इसलिए जो हैं ये गणधर पहले मनोनीत होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी वो खतरा मोल नहीं ले रहे थे। काय का खतरा? बोले अभी वाणी खिरेगी और ये सारे अभी तैयार हो जाएंगे, अब इनको कौन संभालेगा? पूरा बोझा उनके माथे आ जाता है। और वो केवली परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, हितोपदेशी परमात्मा, वो जो हैं ये सब संसारिक काम हैं। और ये संसारिक काम है तो कोई संसारी जीव ही ऐसा हो जो इनको संभाले। ऐसी ये बड़ी सुंदर चर्चा है और अपन इसकी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। दूसरे अध्याय में बड़ा प्यारा विषय है और जीव तत्व की। अभी तो ये अधिगम के उपाय थे, ये 5 ज्ञान, या उसमें विशेष रूप से श्रुत ज्ञान, प्रमाण, नैर, अधिगमा वगैरह वगैरह, ये सारा श्रुत ज्ञान का विस्तार है। मैंने 5 ज्ञान में 4 ज्ञान मोक्ष ज्ञान, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। मति ज्ञान भी उसकी डायरेक्ट उपयोगिता नहीं है। डायरेक्ट उपयोगिता मोक्ष मार्ग में है तो वो श्रुत ज्ञान से है। इसलिए अधिगम का उपाय जो प्रमाण नहीं अधिगमा कहा है, वो प्रमाण माने श्रुत ज्ञान मुख्यता से। इस दृष्टि से ये विषय है। तो अधिगम के उपायों की चर्चा हुई। अब जीव का क्या स्वरूप है, हो इसका जो वर्णन है, ये जो दूसरे अध्याय में अपन ने अभी पढ़ा है, और उसका स्वरूप अपन विस्तार से चर्चा कल करेंगे। एक मिनट भाई साहब। हाँ बोलिए। गणधर मोक्ष जाते हैं। हाँ ये बात, ये ऐसे जो है ना प्रश्न ले आते हैं। ये जो है ना, मैंने ऐसा सुना है सभी गणधर मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं। गणधर मोक्ष जाते हैं, अपने गौतम गणधर मोक्ष गए, लेकिन सभी गणधर मोक्ष जाएं ये जरूरी नहीं है। हाँ यही बात आप जो कह रहे हो वही, सभी गणधर मोक्ष जाएं ये जरूरी नहीं है। ठीक है। सुंदर चर्चा। सिद्ध क्षेत्र सौदागर जी, कुंद नगर आगम